जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को ऊब छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे ऊब छठ व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु होने और उन्हें अकाल मौत से बचाने के लिए करती है। तो आइए शुरू करते हैं ऊब छठ यानी कि हल छठ व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार लिया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने अपने बच्चों के मरने से बहुत ही दुखी हैं तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है, इसीलिए वह भी बहुत दुखी है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप ऐसा कोई व्रत, दान अथवा कोई उपाय बताएं जिससे माता पिता संतान दुख से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान हो। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिनको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। नियम पूर्वक इस व्रत को करने से संतान वियोग का दुख नहीं देखना पड़ता। मैं तुम्हें इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था स्वर्णा और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र भी था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींचकर ले गया। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत ही दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया और उसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। वह धात्री भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां पर एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन करने लगी। वह प्रतिदिन ध्यान व पूजा करके तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के दिन नगर में एक चमत्कार हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों को बुलाकर उनसे पूछा कि धात्री का पुत्र हमने अग्नि में डाला था, फिर भी जीवित बचे रहने का कारण क्या है? तो पंडित तो राजा रानी को कुछ भी नहीं बता पाए, लेकिन इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां पर आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनका खूब आदर सत्कार किया और बारंबार नमस्कार करते हुए राजा ने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि धात्री का पुत्र जीवित कैसे है, यह चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि इसको मेरी पत्नी ने गुस्से में आकर आग में झोंक दिया था, जिससे इसकी मौत हो गई थी। तो राजा के इस तरह पूछने पर दुर्वासा ऋषि ने बताया कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी और गणेश जी का ध्यान, पूजा, स्मरण बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री को अपना पुत्र जीवित मिल गया। तो यह सुनकर राजा ने महर्षि से पूछा कि क्या मैं इस व्रत पूजा पाठ को करूं तो क्या मेरा पुत्र जीवित हो सकता है? तो महर्षि ने बताया कि हाँ, आप यह धार्मिक कर्म करें तो आपका पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। तो यह जानकर राजा बहुत ही खुश हुए। महर्षि दुर्वासा की खूब आव भगत करके राजा और रानी ने उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर जहाँ पर धात्री रहती थी वहाँ पर गए। वहाँ राजा, रानी तथा धात्री के पुत्र ने धात्री को भगवान शिव का कुलपलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। तो राजा ने धात्री को उसे उसके पुत्र से मिलवा दिया। तो यह देखकर धात्री बहुत ही खुश हुई और राजा का धन्यवाद करने लगी। तो राजा ने बताया कि यह तुम्हारी पूजा पाठ के कारण ही सफल हुआ है। अब तुम ऐसा करो कि हमें भी इस उत्तम व्रत का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताओ, ताकि हम भी इस व्रत को करके अपनी संतान को पा सकें। और रानी ने भी धात्री से अपने किए हुए के लिए माफी मांगी।
राजा के पूछने पर धात्री ने बताया कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ वन में आई थी, उस दिन से मैंने केवल वायु को ही भोजन बनाया है और भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक पूजन और व्रत किया है। अगर तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसे जीवित मिल जाएगा तथा उन्हें और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती व्रत रखे किसी जीव की हिंसा ना करे। इस दिन चींटियों को घी और शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए तथा दोपहर के समय बंधु बांधुओं सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, निवेद आदि से विनम्र भाव से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोंस पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार। फिर एक दंत गणेश जी की प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली भांति श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे के साथ अपने घर की ओर जावें। उस दिन समूह के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। इस दिन गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही या घी नहीं खाना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी रहता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र ग्राह के गले से निकलकर जीवित हो गया। यह देखकर राजा और रानी बहुत ही खुश हुए और भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करने लगे। बाद में इस व्रत के प्रभाव से राजा को कई और आयुष्मान पुत्रों की प्राप्ति हुई। राज्य में अनावृष्टि, महामारी, रोग, व्याधि सब तरह के दुख दूर हो गए और फिर राजा अनेकों वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करें तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए और जाकर उत्तरा को इस व्रत के बारे में बताया। तो उत्तरा ने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ फिर से जीवित हो गया। कहते हैं कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से वंश वृद्धि होती है और संतान पर आई हुई हर बुरी बला दूर होती है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा था कि हे राजन, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसको इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के उद्यापन में सोना, गऊ और वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने बताया था कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ फिर से उदर में हिलने डुलने लगा था और वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ था। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। अब अपने सुनेंगे ऊब छठ की दूसरी कहानी। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसके बच्चा होने वाला था। वह गायों का दूध दही बेचकर अपना गुजर बसर किया करती थी। उसका प्रसव काल बहुत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। तो उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो ये सारा दूध दही यूं ही पड़ा रहेगा, चलो इन्हें बेच आती हूँ। तो उस दिन
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। लेकिन वो थोड़ी ही दूरी पर गई तो उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो वह एक जरबेरी की ओट में चली गई। वहां कुछ देर प्रसव पीड़ा होने के बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो वह बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने के लिए चली गई। तो गांव वालों ने पूछा कि आज हम गाय का दूध नहीं लेंगे। तो उसके पास तो गाय भैंस का मिश्रित दूध था, लेकिन उसने झूठ बोलकर भैंस का दूध बताया और सीधे साधे गांव वालों को सारा दूध और दही बेच दिया। इस तरह झूठ बोलने से उस पर भगवान का प्रकोप हुआ। जिस जरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास एक खेत था। खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और भागने लगे। तो जैसे ही हल पीछे लिए हुए बैल भाग रहे थे, तो हल का जो फाला होता है वह बालक के शरीर में घुस गया और बालक की मौत हो गई। तो इस तरह नवजात शिशु को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत ही दुख हुआ। फिर भी उसने बड़ी ही हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने जरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाई और फिर उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद में ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई और उसने अपने बच्चे का हाल देखा तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसे समझते हुए देर ना लगी कि यह सब उसके पापों की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो शायद मेरे बच्चे की यह दशा कभी नहीं होती। और कहने लगी कि हे भगवान, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं वापिस गांव वालों के पास जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। यह कहकर वह पास के गांव में पहुंची। जहां जहां उसने दूध दही बेचा था, गली गली घूमकर सभी लोगों को अपने द्वारा झूठ के बारे में बताया और अपने द्वारा की हुई गलती के बारे में माफी मांगी और साथ में यह भी बताया कि मेरे पाप करने से मुझे किस तरह अपने पापों की सजा मिल रही है, और कहा कि आप जो भी दंड मुझे देगी वो मुझे स्वीकार है। यह कहकर करुण विलाप करने लगी। तो उसका विलाप सुनकर गांव की भोली भाली महिलाओं को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे संतान सुख का आशीर्वाद दिया। जब वह ग्वालिन सब महिलाओं द्वारा आशीर्वाद लेकर पुनः जरबेरी के पास पहुंची तो देखा तो उसका पुत्र तो जीवित था। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तभी उसने अपने स्वार्थ के झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। उसके बाद से वह ग्वालिन हर वर्ष पूरे नियम से श्रद्धा पूर्वक ऊप छठ का व्रत करने लगी। हे गौरी गणेश, जिस तरह आपने ग्वालिन के बच्चे की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब अपने सुनते हैं गणेश जी की कहानी और उसके बाद में सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई।
तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे, उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है? तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे? तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी।
मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी ऊब छठ पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर व्यक्ति ऊब छठ का व्रत करे वो इस कथा को सुन सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव, गौरी, गणेश, कार्तिकेय आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।